राहुल के लिए सभी की दुआएं हैं कि वो जल्द से जल्द सकुशल निकले। 50 घंटे से रेस्क्यू लगातार जारी है। अब रोबोटिक सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। रोबोट राहुल की स्थिति को ट्रेस कर रहा है। हाईटेक डिवाइस से लैस है बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के परिजनों से बातचीत की है। वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से बातचीत की है। सीएम ने रेस्क्यू टीम से भी बात करके उनका मनोबल बढ़ाया है। तो पिछले 50 घंटे का वक्त हो चला है। रेस्क्यू टीम काम कर रही है। आपको बता दें कि 70 से 80 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था राहुल, जिसे निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। वीडियो कैमरे के माध्यम से नजरें भी रखी जा रही हैं। खाना और पानी का इंतजाम भी किया जा रहा है और उसे पानी और खाना पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर वीडियो कैमरा की तस्वीर भी शामिल है, जिसमें राहुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हैंड मूवमेंट भी करता वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस जगह पर वो गिरा है शायद वो स्पेस वहां पर बड़ा है और ऐसे में जो रस्सी डाली गई है उसको पानी निकालते हुए भी दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। जितेंद्र, जानना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल यही है कि और कितना वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि लगभग 50 घंटे का समय यहाँ पर बीत गया है। राहुल यहाँ पर गहरे गड्ढे में बात करें बोरवेल के फंसा हुआ है। IBC 24 लगातार 50 घंटे से बात करें तो यहाँ पर पल के जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। हम ग्राउंड जीरो से सीधे 2 तस्वीर के जरिए यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। आप देख सकते हैं, जो पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, टेंट के नीचे में जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर दरअसल जो अभी गुजरात से रोबोटिक स्पेशलिस्ट जो टीम आई है वो यहाँ पर फंक्शनिंग है, वो यहाँ पर काम कर रही है। प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो रोबोट रेस्क्यू सिस्टम है उसको कुछ देर पहले यहाँ पर बोरवेल के अंदर डाला गया था। उसके बाद जिस तरह से वहाँ की बोरवेल के अंदर डाला गया था, उसके बाद जिस तरह से वहाँ की स्थिति परिस्थिति थी, उसके लिहाज से फिर यहाँ पर एक सिस्टम तैयार किया गया है पाइप के सहारे, रस्सियों के सहारे, और उसके बाद उस सिस्टम को अंदर डाला गया है ताकि राहुल को उससे बाहर निकाला जा सके, उससे लिफ्ट किया जा सके। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो रोबोटिक टीम के एक्सपर्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि राहुल मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहा है। राहुल चूँकि जिस तरह से बोरवेल का एक आकार कहें तो वो बोरवेल के 60 फीट गहरे गड्ढे में अंदर एक और छोटा गड्ढा बना हुआ, उसमें राहुल वहां पर फंसा हुआ है। ऐसे में उस गड्ढे से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसका हाथ, उसका चेहरा जरूर नज़र आता है जिस तरह से वहां पर स्पाई कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जो इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है जिसके माध्यम से उसको लिफ्ट करना है, उसमें कहीं ना कहीं बात करें तो वो राहुल उसमें कैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको निकालने में यहाँ पर परेशानी हो रही है। ये प्लान सी के तौर पर यहाँ पर जो रोबोटिक सिस्टम है उसको यहाँ पर फंक्शन कराया जा रहा है। हालांकि तब भी उसके बावजूद बात करें तो यहाँ पर प्रयास जारी है ताकि राहुल को लिफ्ट किया जा सके। लगातार जो SDRF NDRF के जवान हैं, रोबोटिक स्पेशलिस्ट जो टीम है, लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि उसका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन उसके समानांतर अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रशासन का फोकस है वो प्लान A है, जिसमें यहाँ पर विशेष तौर पर बात करें तो एक टनल का जो निर्माण है वो किया जाना है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले दिखाया है तस्वीर, बोरवेल से ठीक 15 से 20 फीट की दूरी पर एक 60 फीट का यहाँ पर गड्ढा तैयार किया गया है, गहरा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया गया है और इसके जरिए कोशिश है कि गहराई में जाकर एक टनल बनाया जाए जो सीधे बोरवेल में लिंक हो और उसके जरिए फिर यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इसमें भी बड़ी बाधा आ रही है, क्योंकि कल से हम बीते 2 दिन से हम ये देख रहे हैं, लगभग 50 घंटे का समय बीत गया है, टनल का जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दरअसल जो स्थिति यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ की ज़मीन की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो मशीनरीज यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बड़ा चट्टान आया है, पत्थर आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस्क्यू में परेशानी
परेशानी हो रही है। लगातार बाहर से भी यहाँ पर कई मशीन बुलाए गए हैं। आज जिस तरह से कोरबा रायगढ़ से यहाँ पर बड़ी जो मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँची है। बताया जा रहा है रायपुर से भी कुछ मशीनों को यहाँ पर मंगाया गया है ताकि तेज़ी से यहाँ पर जिस तरह से चट्टान और पत्थर है उनको तोड़ा जाए, उसके बाद एक स्लोप बनाया जाए, एक रास्ता बनाया जाए ताकि टनल के लिए फिर जो काम शुरू होना है वो शुरू हो सके, क्योंकि टनल का भी निर्माण करना है। टनल के निर्माण के लिए भी यहाँ पर व्हीकल आया हुआ है जिसको नीचे उतारना है। इसके साथ ही अगर बात करें, क्योंकि टनल का निर्माण बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत रिस्की है टनल का निर्माण। इसलिए कोशिश ये भी की जा रही है कि पुख्ता होने के बाद ही यहाँ पर टनल का जो निर्माण है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि बड़े चट्टान है। अगर चट्टान पे यहाँ पर अगर ब्लास्टिंग की जाती है तो भी समस्या है। अगर प्रेशर के जरिए चट्टानों को तोड़ा जाता है, या फिर अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पर पत्थर तोड़ने के लिए जिस तरह से मशीन यहाँ पर बुलाई गई है उससे अगर पत्थर को तोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। अभी तक जितने भी बोरवेल में बच्चे गिरे हैं उसमें जो टेक्निक अपनाई गई थी वो कमोबेश यही टेक्निक थी कि पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके माध्यम से बच्चे तक पहुंचकर उसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पत्थर जो है एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है, तो ये चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि इस ऐसे समय में रोबोटिक जो है वो काम कर पाएगा यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पहली जब घटना प्रिंस की हुई थी उसमें भी हमने देखा था लगभग 3 दिन का समय लगा था। उसमें भी यही टेक्निक अपनाया गया था, एक टनल के सहारे ही उसका रेस्क्यू किया गया था। यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि टनल के सहारे ही उसका रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगभग 45 फीट के नीचे यहाँ पर एक बड़ा चट्टान है, पत्थर है, जिसके कारण जो खुदाई है उसमें यहाँ पर परेशानी हो रही है। लगभग 60 फीट गहरा गड्ढा करना है, उसके बाद एक लगभग 15 से 15 फीट का एक टनल तैयार करना है। टनल तैयार करने में बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरा पथरीला अगर पूरा बात करें तो पूरा चट्टान है नीचे में, ऐसे में उसको तोड़ के यहाँ पर टनल तैयार करना होगा। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए अब प्रशासन ने अलग अलग एजेंसीज को भी इसमें शामिल किया है। जिस तरह से यहाँ पर ACCL की रेस्क्यू टीम पहुंची है, क्योंकि ACCL में जो बड़े खदान होते हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह की घटनाएँ होती हैं। उनको एक अनुभव होता है, उनको नॉलेज होता है कि किस तरह से अगर ऐसी घटनाएँ होती हैं तो उससे किस तरह से निपटा जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए। लिहाजा ACCL के जो एक्सपर्ट यहाँ पर टीम पहुंची है उनसे भी लगातार यहाँ पर संवाद किया जा रहा है, उनसे भी प्रयास किया जा रहा है जानने का कि किस तरह से आखिर उसका रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि जो स्थिति अब दिख रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अभी पशोपेश में नजर आ रहा है। कोई अगर बात करें तो कोई सीधा स्टैंड यहाँ पर नहीं लिया जा सक रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर देरी भी हो रही है। क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा था यहाँ पर, जब पहली बार जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था, जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई थी, उस समय प्रशासन ने यह दावा किया था कि बहुत जल्द हम यहाँ पर गहरा गड्ढा जो है वो तैयार कर लेंगे और बहुत इजी वे में, क्योंकि आधा से 1 घंटा का समय लगेगा, हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है, हम टनल बनाकर राहुल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब जमीनी स्तर पर ये काम शुरू हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर अब प्रशासन को समझ में आ रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। जो एक्सपर्ट की टीम थी, क्योंकि यहाँ पर आर्मी के लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर जो है लगातार यहाँ पर मौके पे मुआयना कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर आर्मी के अफसर भी आपको नजर आ रहे होंगे, वर्दी में आर्मी के अफसर भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन तमाम जिस तरह से प्लान बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उस प्लान को यहाँ पर जितेंद्र, ये तो धरती के अंदर की बातें हैं और किसी को पता नहीं होता है कि कितने फीट गहराई के बाद पत्थर मिलेगा या पानी मिल जाएगा। चुनौती ये भी है क्योंकि जिस जगह पर तस्वीरें आ रही है वहां पर हम देख पाते हैं कि राहुल जहां पर है वहां पर पानी भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये क्या ग्राउंड लेवल वाटर है जो बढ़ भी सकता है? क्या इसका खतरा है? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि जिस दिन आज 3 दिन हो गए हैं जब राहुल गिरा था, उसके बाद से ये समस्या सामने आ रही थी। क्योंकि गिरने के बाद भी हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था। पहले दिन भी ये देखने में आया था कि बोरवेल में शाम होते ही यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगता है। उसमें दरअसल उसके पीछे कारण एक ये भी है कि गांव के जितने बोरवेल्स हैं वो शाम को बंद हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो बोरवेल्स हैं खेतों पे, लोगों के घरों पे लगे रहते हैं। दिन भर वो फंक्शन करते रहते हैं, वाटर लेवल जो मेंटेन रहता है। लेकिन रात को जिस तरह से यहाँ पर जो बोर्स है वो बंद हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगा था। और आज जब स्थिति ये भी बनी थी कि प्लास्टिक बाल्टी के सहारे, रस्सियों के सहारे यहाँ पर पानी को बाहर निकाला जा रहा था। इसके साथ ही गांव के जितने भी बोरवेल्स हैं उसको प्रॉपर यहाँ पर जारी रखने के लिए निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए थे। ऐसे में निश्चित तौर पर जहाँ पर आपने प्लास्टिक बाल्टी का जिक्र किया कि प्लास्टिक की बाल्टी के जरिए पानी निकाला जा रहा है, क्या इसी रास्ते से राहुल को रस्सी के सहारे नहीं लाया जा सकता? क्या इस पे कोई अड़चन थी?
देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो रेस्क्यू टीम ने इसको प्लान ए में अपने शामिल किया है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा प्लान बी के तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि जब से राहुल उस गहरे गड्ढे में गिरा है उसके बाद से यहाँ पर ये प्लान तैयार किया गया है कि उसको रस्सियों के सहारे उसको लिफ्ट किया जाए, और इसके प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और बीते 40 से 50 घंटे हो गए हैं लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि उसको रस्सियों के सहारे लिफ्ट किया जाए। इसके लिए जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, कई बार उन्होंने कई मरतबे इसके जरिए राहुल को लिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि राहुल बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, राहुल एक पोजीशन पे बहुत देर से है, ऐसे में समस्या इसलिए भी आ रही है कि राहुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वो रस्सियों को पकड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको लिफ्ट नहीं किया जा सक रहा है। कुछ बीते दिनों जिस तरह से कल का एक फुटेज सामने आया था जिसमें रस्सियों को नीचे डाला गया था और राहुल उसको छू जरूर रहा है लेकिन उसको मजबूती के साथ पकड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसको लिफ्ट नहीं किया जा सक रहा है। तो एक समस्या यहाँ पर यह भी आ रही है क्योंकि राहुल वहाँ पर लगभग 48-50 घंटे से फंसा हुआ है, एक पोजीशन पे है, वैसे में बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसके बॉडी पे नहीं दिखता है। जिस तरह से फुटेज सामने आते हैं उसका शरीर आप देखेंगे, उसका शरीर पूरा नज़र नहीं आता है, उसका हाथ उसका सिर ये ज़रूर नज़र आ रहा है। ऐसे में क्योंकि गड्ढा जो है कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह से राहुल फंसा हुआ है वो उससे निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो रस्सियों को नहीं पकड़ पाता है, रस्सी के साथ उसकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं बनती है और रेस्क्यू नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास पूरा किया जा रहा है, क्योंकि प्लान ABC इसीलिए ही बनाए गए थे कि जो भी प्लान हो वो सक्सेस हो, जिसमें भी अगर संभव हो सके राहुल का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन रहा है ऐसे में चुनौती ये भी है कि राहुल की सेहत को लेकर भी एक बड़ी चिंता है। अभी की क्या स्थिति है, वर्तमान में डॉक्टर्स का क्या कहना है? निश्चित तौर पर देखिए लगातार राहुल के सेहत को लेकर जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। पहले दिन से ही डॉक्टरों की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है जो हर थोड़ी देर में अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल का स्वास्थ्य को लेकर जानकारी जो है वो लेते हैं कि राहुल किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, राहुल की अभी स्थिति कैसी है, राहुल को दवाइयों की तो आवश्यकता नहीं है। इस तरह से लगातार अगर कहें तो डॉक्टरों की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन प्रॉपर दिया जा रहा है। अभी की स्थिति में अगर बात करें तो लगभग 20 से 25 सिलेंडर खत्म हो चुके हैं लगातार, क्योंकि राहुल को ऑक्सीजन यहाँ पर उस गहरे गड्ढे के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम विशेष तौर पर अलर्ट पर है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों ने कल एक आशंका जताई थी, राहुल जिस पोजीशन पे है और क्योंकि वहाँ पर जलभराव भी हो रहा है, कीचड़ भी है, ऐसे में बहुत लंबे समय तक पानी और कीचड़ के बीच में रहने के कारण राहुल को इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, उसकी वजह से भी राहुल को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है जितेंद्र, और सभी की इसमें नजरें टिकी हुई है और कोशिश भी लगातार जारी है कि रेस्क्यू कर लिया जाए और बच्चा जो है वो सुरक्षित बाहर आ सके। अपडेट लेंगे आपसे, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका।